हेलो। आज तक आपने मेरे चैनल पे स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह देखी। आज एक बहुत इमोशनल वीडियो है, मेरे लिए काफ़ी इमोशनल वीडियो है। सो दिस वीडियो इज़ नॉट टू गेन एनी सिंपैथी और टू शोकेस माई सेल्फ कि देखो मैंने इतना ज़्यादा मेहनत करा है, इसके लिए मतलब नहीं है। इट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंटेंट दैट आई एम प्रोवाइडिंग। देखो सिलेबस सेम है, आपका सिलेबस जो आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हो या पढ़ने वाले हो या पढ़ चुके हो वो सेम है, वही सिलेबस को मैंने भी पढ़ा है। बट हर किसी का जो जर्नी होता है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। सो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी 4.5 मंथ्स की जो जर्नी थी। वो भले ये टाइम स्पेंड बहुत कम था बट बहुत ज़्यादा इमोशनल था। तो मैंने जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तो उस टाइम पे मेरे पापा जो थे उन्होंने कहा था कि तुम्हें ना आगे जाके तुम्हें सीए करना चाहिए। जब मैंने थोड़ा बहुत अपने स्टडीज में अच्छा करना स्टार्ट किया 7th स्टैंडर्ड में, तो फिर मेरे डैड को ऐसा लगा कि मैं सीए शायद कर सकती हूँ और उन्होंने बोलना स्टार्ट करा कि तुम्हें सीए करना चाहिए वगैरह वगैरह। मुझे पता भी नहीं था कि सीए मतलब क्या होता है और मैंने सोचा कि हाँ मुझे सीए ही करना है। और क्लास में एक बार सर ने पूछा कि तुम्हें क्या करना है आगे जाके लाइफ में, और तब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। और फिर मैंने बोला कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। मुझे पता नहीं था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब क्या क्या काम होता है, कितना पढ़ाई करनी होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने बस बोला कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और फिर सर ने बोला हो पैसा ही पैसा। और फिर सब मेरी तरफ देखने लगी कि हाँ ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगी आगे जाके वो ये। एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि हाँ इस कोर्स में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो उस दिन से मैंने जो है सी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करना है ऐसे मैंने सोच लिया था। फिर कोविड आया जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और उस टाइम भी ऑनलाइन एजुकेशन पे सब शिफ्ट हुए। एंड सबको पता है ऑनलाइन क्लासेस कोई नहीं देखता, वैसे मैंने भी नहीं देखा। और यूट्यूब पे मैं स्विच करती थी और फिर वहाँ पे थैंक गॉड मैं अच्छा कंटेंट ही कंज्यूम करती थी, लाइक यूपीएससी के इंटरव्यूज वगैरह देखती थी। और मुझे बीच में भूत आ गया था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। और फिर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़पेपर खोली और पढ़ना स्टार्ट किया और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि इंग्लिश उतना मेरा अच्छा नहीं था। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकती, तो मैं सीए पे ही रिज्यूम करती हूँ। और फिर सीए के बारे में मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि हाँ अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही करनी है। तो फिर मुझे 11th एंड 12th में कॉमर्स स्ट्रीम ही लेनी पड़ेगी। तो कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं वगैरह वगैरह मैंने देखना स्टार्ट किया जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। और फिर उसके बाद सीए के बारे में कंप्लीट मैंने रिसर्च किया और मुझे अच्छा भी लगा वो कोर्स, क्योंकि जो सीए बनने के बाद आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जॉब भी जा सकते हो, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। बिजनेस आपको करना है तो उसके लिए भी एक अच्छा बैकग्राउंड होता है, स्टॉक मार्केट के लिए जाना है तो उसके लिए भी एक अच्छा बैकग्राउंड होता है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये एक्चुअली में राइट चॉइस है मेरे लिए। और फिर उसके बाद 10th खत्म हुआ तो मैंने बिना कुछ सोचे, मतलब मैंने एक पल भी नहीं सोचा कि मुझे साइंस जानना चाहिए कि नहीं, मतलब ऐसे, क्योंकि मेरा 94.8 परसेंटेज था अगर बेस्ट ऑफ 5 ले तो, मतलब ऐसे अराउंड दैट 94.8 to 95% मुझे मेरा परसेंटेज था। तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियसली कहा कि तुम्हें साइंस लेना चाहिए, तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे कॉमर्स ही लेना है और फिर मैंने कॉमर्स चूज किया। 11th उतना कुछ सीरियस नहीं था और क्योंकि फाउंडेशन की एग्जाम आप 12th के बाद ही दे सकते हो, तो 11th मैंने ऐसे मजाक मजाक में निकाल दिया। और 11th में मुझे कॉमर्स स्ट्रीम में अच्छा परसेंटेज आया था, इट वाज 98.83। तो फिर कॉलेज में बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने लगा, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे वगैरह वगैरह होने लगा। फिर 12th स्टैंडर्ड जो है वो स्टार्ट हुई एंड मेरे को ये था कि मुझे 12th में अच्छे नंबर लाने, ऐसे कुछ भी नहीं है, डिसेंट स्कोर करना है एंड मुझे नए अटेम्प्ट देके अपना फाउंडेशन एग्जाम जो है वो निकालना है। फाउंडेशन इज माई प्रायोरिटी, सो दैट वाज माय माइंडसेट। और मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया। बट जैसे 11th में मैंने अच्छा स्कोर किया था तो टीचर्स को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस था मेरे ऊपर कि मैं अच्छा ही करूंगी, 12th में जाके बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आएगा करके। मेरा लास्ट 1 मंथ बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो मेरा यही माइंडसेट था कि मुझे सीए फाउंडेशन ही प्रायोरिटी है, मुझे सीए फाउंडेशन ही करना है। बट 1 मंथ पहले जब बोर्ड्स के था तो मेरा सीए फाउंडेशन की पढ़ाई जो है वो इतनी अच्छे से नहीं हो रखी थी। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया चलो ये लोग भी इतना ज्यादा विश कर रहे हैं कि मुझे बोर्ड्स में अच्छा करना चाहिए, तो मैंने बोर्ड्स की तरफ स्विच किया एंड मैंने अच्छे से पढ़ाई करके आई स्कोर 98% इन क्लास 12th और फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर वगैरह बनी। तो फिर कॉलेज वाले भी बहुत खुश हुए, सेलिब्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ एंड मेरा जो अटेम्प्ट है वो मई का जो मेरे को देना था वो सितंबर में चला गया था।
और फिर मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तुम्हें ना सितंबर मत दो, तुम जनवरी दे दो, आराम से टाइम लेके करो। एंड मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखती थी जहाँ पे लोग मेरे एज के थे और फिर वो मई में पास हो गए थे। तो मेरे को लगता था कि मैं कहीं ना कहीं 4 मंथ्स उनसे बहुत ज्यादा पीछे हूँ एंड आगे लाइफ में हमेशा मैं 4 मंथ्स उनसे पीछे रहूंगी। मतलब देख रहे हो मेंटेलिटी है। हाँ, तो फिर मेरे को लगा नहीं कि मुझे सितंबर वाला अटेम्प्ट ही देना है। और फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी और मैंने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया था, तो मेरा 4.5 मंथ्स बचा था। बट एक्चुअल में फाउंडेशन की असली पढ़ाई करने के लिए आपको 6 मंथ्स की जरूरत होती है। बट हाँ, 6 मंथ्स पढ़ाई आप करते हो तो 300 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मैंने 4.5 मंथ्स की पढ़ाई करी थी, उतनी स्ट्रक्चर नहीं थी वगैरह वगैरह। और फिर मेरे घर में जो है रिनोवेशन का वर्क चल रहा है, ऐसे बात हो रहा था। एंड मैंने कहा हाँ कराओ, मेरे एग्जाम तो अभी बहुत दूर है, अभी 4 महीने के बाद है, तो आप रिनोवेशन अभी करा दो। एग्जाम टाइम पे मुझे कोई मतलब नॉइस वगैरह नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने रिनोवेशन का वर्क स्टार्ट किया। अब मेरे दिमाग में मतलब दिमाग की बत्ती इतनी ज्यादा ऑफ हो चुकी थी कि भाई रिनोवेशन का वर्क है तो ऑब्वियसली 4 to 5 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स एटलीस्ट चलेगा ना, 3 मंथ्स तो चलेगा ही चलेगा। मेरे को पता नहीं मैंने क्या सोच के हाँ बोल दिया था कि हाँ कराओ रिनोवेशन का वर्क, और मेरे को लगा था कि 15-20 दिन में हो जाएगा मतलब। और फिर पूरा घर पेंट कराया और फिर रिनोवेट कराया और 3 महीने हो गए। और हम जिस घर में रिनोवेशन रहा था उसी घर में ऑब्वियसली हम रह रहे थे। तो आधा घर में रिनोवेशन का वर्क चल रहा था और आधा घर में हम रह रहे थे। अब तो मतलब पूरे वर्कर्स वगैरह थे, कारपेंटर थे, पेंटर थे, सभी काम चल रहे हैं। और कभी किचन में काम चल रहा है, कभी रूम में काम चल रहा है। तो पूरा सामान जो है वहां से यहाँ शिफ्ट होते जा रहा है। एंड ये जो रूम है तो यहाँ पे मतलब कोई रहता नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ खाली रूम है, स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं। तो फिर मैं इसी रूम में पढ़ाई अपनी करती हूँ। तो सारे सामान जो है वो पहले इसी रूम में आता है क्योंकि खाली जगह है, कोई नहीं रहता ना यहाँ पे, तो सारी सामान यहाँ पे आता है। तो फिर मेरा स्टडी टेबल जो था वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया बिकॉज घर में पढ़ाई करने का माहौल ही नहीं था। हर रूम में कोई ना कोई होता ही था, तो मुझे अकेले पढ़ना अच्छा लगता है। और फिर बहुत शोर शराबा था, ऑब्वियसली कारपेंटर का वर्क है तो बहुत ज्यादा साउंड होगा। तो फिर उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया और फिर 3 महीने मैंने लाइब्रेरी में ही पढ़ाई किया। और फिर सुबह सुबह जब मैं उठती थी जैसे 4 बजे 5 बजे, तो फिर मैं क्या करती थी कि टेबल में बैठ के पढ़ाई करती थी। और पूरा सामान होता था, मतलब ऐसा है कि पूरे प्लेट्स है, ग्लासेस है और फिर टीवी है, यहाँ पे एसी है, सब कुछ नीचे ऐसा है। और फिर मैं उसके बीच में कहीं ना कहीं बैठ के मैं पढ़ाई करती थी। और मतलब ऐसा था ना कि सिचुएशन कि मान लो कि मैं बहुत ज्यादा गरीबी में हूँ और मेरे पास कोई रिसोर्सेस ही नहीं है, मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, ऐसा हो गया था। और फिर मैं लाइब्रेरी में जाती थी। लाइब्रेरी में मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स एवरी सिंगल डे मैंने स्पेंड किया है उस 3 मंथ्स के दौरान। एंड लास्ट के जब 1 मंथ था एग्जाम में, उस टाइम पे सब कुछ सॉर्टेड हो गया था। तो फिर मैंने घर में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और फिर लास्ट का जब 1 महीना था तब से मेरे को बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि भाई मतलब कैसे होगा, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है। सब कहते हैं कि लास्ट के 1 मंथ में रिवीजन करना होता है, और मैं लास्ट के 1 मंथ छोड़ो लास्ट के 10 दिन में भी सिलेबस ही कंप्लीट कर रही हूँ। तो मेरा मतलब क्या होगा, मैं करेक्ट पाथ पे हूँ या नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे थॉट्स चलने लगे। बट मुझे कहीं ना कहीं था कि मैं अच्छा स्कोर करूंगी कि नहीं करूंगी मुझे नहीं पता, बट मेरा पास होके रहेगा। और फिर ऐसे ही मैंने अकाउंट्स के एग्जाम देना, मतलब अकाउंट्स एग्जाम देने के लिए मैं गई। और फिर जब अकाउंट्स एग्जाम देने के लिए गई, अकाउंट्स पेपर अटेंड किया। और फिर पेपर अटेंड करने के बाद सब उठ के बाहर चल रहे थे, और मैंने कैलकुलेटर खोला और फिर क्वेश्चन पेपर रखा। और फिर मैंने मार्क्स कैलकुलेट करना स्टार्ट किया कि 40 के ऊपर मार्क्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और मैंने कहीं ना कहीं कैसे कैलकुलेट करके 45 कुछ आ रहा था। तो मैंने सारे पैक करके मैं बाहर निकली। मेरे पापा वहां पे खड़े थे और मेरे पापा ने पूछा कि पेपर कैसा हुआ। एंड मैंने बोला कि मतलब देखो उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो पेपर देने से पहले मैंने बोल के गई थी कि अकाउंट्स पेपर में ना मिनिमम वर्स्ट ऑफ सिचुएशन में मेरे को 60 मार्क्स आएंगे। और फिर मैं जब बाहर आई तो मैंने बोला कि पापा मैं पास हो जाऊंगी और पता नहीं क्या होने वाला, आप घर चलो। और मैं जैसे घर गई, मैंने बैग उठाया, ऐसे फेंका और फिर मैं रूम गई और मैंने रूम का जो डोर था वो मैंने लॉक कर दिया। और फिर मैं रोने लगी। और फिर मेरे पापा आए, मेरे मम्मी आए, अंदर वाले क्यों रो रही हो, तुम पास हो जाओगे, ऐसे कुछ नहीं है। और फिर हम दोनों ने, मेरे पापा ने और मैंने मार्क्स कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिए।
और जैसे MCQ का था 12 मार्क्स होता है, तो मैंने कहा इसमें 12 से 6 आएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ गलत है क्या? मैंने बोला मेरे को नहीं पता, 6 ही आएगा, वो लोग एक्सप्लेनेशन का भी आधा आधा मार्क्स काटते हैं तो इसलिए ऐसे। तो ऐसे करके मैंने बहुत ज्यादा कम इवेल्युएट करके मैंने कैलकुलेट किया तो 42 मार्क्स मेरे बन रहे थे अकाउंट्स में। मेरी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी थी, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं सिर्फ अकाउंट्स में इतना स्कोर करूंगी कि एग्रीगेट सेट हो जाएगा सिर्फ एक पेपर से, और उस पेपर में मेरे सिर्फ 42 मार्क्स बन रहे थे। और मैं इतना ज्यादा रोई कि उस दिन मेरे को नींद ही नहीं आई, एंड आई जस्ट हैड 1.5 days फॉर लॉ जस्ट लाइक एवरीवन। और मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, मैं हमेशा रो रही थी, हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो रही थी और अनईजीनेस फील हो रहा था। एंड लाइफ में फर्स्ट टाइम डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, पैनिक अटैक क्या होता है, सब कुछ फील हो रहा था। एंड मैं जो है हमारे घर में जो कंपाउंड होती है वहां पे मैं गई और फिर मैं वॉक करती थी और मैं सोची थी कि शायद मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं होगा। मैंने सोचा था कि मैं CA एक अटेम्प्ट में ही बनूंगी और फाउंडेशन में ही फेल हो रही हूँ। सबको यही लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ और अभी देखो अब सब मेरे मजाक उड़ाएंगे क्योंकि मेरे एग्जाम अच्छे नहीं गए और मैं फेल हो जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं ऐसे ही मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रही थी। आई वाज लाइक चलो ये एग्जाम होने दो, मैंने हार मान लिया था ऑलमोस्ट कि ये एग्जाम होने दो और उसके बाद मैं जनवरी की प्रिपरेशन अच्छे से करूंगी, 12-12 घंटे हर रोज बैठ के पढ़ाई करूंगी। मैं इस बार मतलब कोई भी गलती नहीं करूंगी, मैं 12-12 घंटे पढ़ूंगी, जनवरी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। अभी ऐसे ही दे के आते हैं, वैसे भी एक पेपर अटेम्प्ट करो, 4 पेपर अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट ही उसको बोला जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि सारे पेपर अटेम्प्ट करते हैं और जनवरी के लिए बाद में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। मतलब मैंने पहले ही मतलब ऐसे सोचने लग गई जब मैं उस पेपर को ऑलरेडी पास कर लूँ, बट फिर भी मैं ऐसे सोचने लगी कि जनवरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद मैंने लॉ पढ़ना स्टार्ट किया। लाइक लिटरली दैट वाज द वर्स्ट 1.5 days एवर इन माय लाइफ। मैंने इतना ज्यादा ट्रोमा से डील करा हुआ है कि मैं क्या बताऊं। और मेरे पापा जो है मेरे से काफी ज्यादा लाइक कनेक्टेड है और मैं अगर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हूँ तो वो उनको बहुत ज्यादा फील होता है। और वो शॉप में जैसे बैठे थे तो मेरे अंकल उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। तो वो घर आए, जब अंकल घर आए तो एग्जाम के दिन पे लॉ एग्जाम के सुबह उन्होंने बोला कि देखो बेटा तुम ना बहुत ज्यादा अपसेट हुई हो इस चीज को लेकर, तो फिर तेरे पापा बहुत ज्यादा फील हो चुके हैं इस चीज को, तुम इतना ज्यादा मतलब स्ट्रेस मत लो, हम चाहते हैं कि तुम सक्सेसफुल बनो लाइफ में, बट इस तरीके से स्ट्रेस लेके खुद को अंडर इवेल्युएट करके इतना ज्यादा पैनिक लेना हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छा बहुत पीसफुल जिंदगी जियो और सक्सेसफुल बनो, मेहनत करो, बट बहुत ज्यादा इतना टेंशन मत लो। तुम्हारे पापा ना बहुत ज्यादा इस चीज से नाराज है वगैरह। तो फिर मेरे को बहुत फील हुआ कि देखो हम जैसे करते ना वो एग्जाम एक स्टूडेंट नहीं देते, पूरा फैमिली देता है, तो वो कितना इफेक्ट होता है पेरेंट्स पे, ये मेरे को समझ आया। और आई वाज लाइक आई विल गिव माय बेस्ट। एंड फिर मैं एग्जाम सेंटर गई एंड मैंने लॉ पेपर लिखना स्टार्ट किया। एंड मेरे पापा जो थे वो 4:30 के आसपास या 4 o'clock के आसपास एग्जाम सेंटर में आके एक बार देख के गए, क्योंकि मैंने इतना ओवर रिएक्ट किया था अकाउंट्स एग्जाम के बाद कि उन्हें लगने लगा था कि ये लड़की पक्का एग्जाम के बीच में उठ के आ जाएगी कि मेरे से पेपर नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने लिखा पूरा पेपर एंड मैं जैसे ही बाहर आई तो मैंने कहा पापा पास हो जाऊंगी पापा, ऐसे मैंने कहा। और फिर वो खुश हुए एंड में हम घर आए। फिर मैंने क्वांट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और जैसे ही उस दिन मैं सोने वाली थी मुझे याद आया एक डायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन ही कुछ और था, मैंने आंसर कुछ और लिखा था। जैसे ही मुझे ये पता चला 7 मार्क्स पानी में डूब के मतलब चले गए। डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन में मैंने गलत लिख के आ गई थी। फिर उसके बाद जैसे मुझे पता चला फिर से मैं रोने लगी एंड आई वाज लाइक पापा अभी देखो, अभी मैंने सोचा था लॉ में पास हो जाऊंगी, अभी 7 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए। अभी वो लोग तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट करेक्शन करते, वैसे भी पेपर आसान आया था तो स्ट्रिक्ट करेक्शन होगा, ये होगा वो होगा। एंड फिर मेरे को मतलब टेंशन होना स्टार्ट हुआ। और फिर मैंने क्वांट एग्जाम दिया एंड मैं वापस आई और मेरे कोई भी पेपर जो थे सारे ऐसे थे कि पास हो जाऊंगी, बट एग्रीगेट किसी में भी नहीं बना था। तो इकोनॉमिक्स वाज द ओनली पेपर दैट कुड चेंज वेदर आई विल पास इन दिस अटेम्प्ट और आई विल गिव अनदर अटेम्प्ट।
फिर मैं इकोनॉमिक्स के लिए मतलब पढ़ के जाती हूँ, और इकोनॉमिक्स जैसा पेपर मैंने अटेंड किया। मैंने ऑलमोस्ट 86 क्वेश्चंस या फिर 89 क्वेश्चंस कुछ मैंने अटेंड करे, और फिर मैं बाहर आके बोलती हूँ कि एग्रीगेट सेट है। और मैंने ना अकाउंट्स एग्जाम के बाद मैं सोच रही थी कि मेरा नहीं होगा और मैं जनवरी के लिए प्रिपेयर करूंगी। तो उस टाइम पे मैं भगवान को एक ही चीज विश कर रही थी कि एग्जाम के एंड में आप प्लीज मुझे क्लैरिटी दो कि वेदर आई एम पासिंग दिस अटेम्प्ट और नॉट। तो एक क्लैरिटी दे दो, एक क्लियर कंपैरिजन मुझे मिल जाएगा, तो फिर मैं अच्छे से डिसीजन ले सकूंगी आगे जाके। और फिर मेरे को एग्जाम के बाद मेरे को एक पॉजिटिव फीलिंग आने लगी कि मैं पास हो जाऊंगी कहीं ना कहीं, बट फिर भी बहुत ज्यादा डाउट था। इसलिए मैंने कोई भी इंटरमीडिएट का बैच हो या फिर कुछ भी मैंने पढ़ाई नहीं करी, और मैंने ये भी सोचा था कि अगर नहीं भी होगा मान लो, फिर भी 3 महीने बाकी रहेंगे और हम रिविजन कर लेंगे फाउंडेशन की। तो एक 80-20% मेरा था कि 80% मैं पास हो जाऊंगी और 20% तो कहीं ना कहीं पता नहीं यार क्या होगा। मेरे को लॉ का बहुत डर था क्योंकि मेरा लॉ बहुत ज्यादा वीक था और मेरा एग्रीगेट बन गया था इकोनॉमिक्स में ही, बट लॉ मेरे को नहीं पता था। और फाइनली जब रिजल्ट आता है एंड आपको पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, एंड वो फाइनली आप खुद को प्रूव कर देते हो एंड आप गिव अप नहीं करते हो लास्ट मिनट तक। जब एक फर्स्ट पेपर पे ऐसा सिचुएशन होता है कि गिव अप कर दो, बट आप गिव अप नहीं करते हो, आप लास्ट तक लड़ते हो, और उसी की वजह से आपका पूरा का पूरा जो मतलब सिचुएशन है वो पलट जाता है। तो इसके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बाकी सारे सर्कमस्टेंसेस जो है वो बहुत हमें मदद करती है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ऊपर विश्वास करें इस चीज के लिए। तो इसलिए मैं फाउंडेशन वीडियो में इतना ज्यादा रो रही थी। एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं कि फाउंडेशन के रिजल्ट देख के रोना आ जाए, बट टाइम फ्रेम बहुत कम होता है 4.5 मंथ्स, उसमें इतना बड़ा सिलेबस को कंप्लीट करना और एक प्रोफेशनल एग्जाम को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हैंडल करना, और आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि इतना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा एग्जाम, और जब आप उस चीज को देखते हो शॉक होता है आपको। तो उस चीज को डील करके जब हम बाहर आते हैं ना, तो फिर रिजल्ट को देख के बहुत ज्यादा रोना आता है। आई नो कि फाउंडेशन पास करना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट हर किसी की इमोशनल स्ट्रेंथ, डीलिंग पावर बहुत अलग होती है, एंड हम प्रोग्रेसिव होते हैं, आगे जाके हम ग्रो करते हैं। फाउंडेशन का अभी हमने स्ट्रेस डील किया, तो नेक्स्ट इंटर का स्ट्रेस डील करेंगे तो हम एक बेटर पर्सनालिटी बनेंगे। तो हाँ, ये थी मेरी फाउंडेशन की जर्नी। अगर आप किसी जर्नी में स्ट्रक हुए हो तो डोंट गिव अप, दैट इज इट। वही एक चीज है, अगर आप गिव अप करते ना तो फिर एनी पर्सन हु इज सक्सेसफुल इज अ पर्सन हु हैज फेल्ड बट हैज नेवर गिव अप, दैट इज इट। वो गिव अप नहीं करता है, हर कोई फेल होता है। और बात करें कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया, बट मैंने फेल करके टाइटल में इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने जब मॉक टेस्ट दिया था अकाउंट्स का तो लॉ का, तो अकाउंट्स एंड लॉ दोनों में मैं फर्स्ट टाइम में फेल हुई थी तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। तो देखो, फेल तो हर कोई होता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी, रियलाइजेशन की स्ट्रेंथ होती है, उसके हिसाब से सब चलते हैं। कभी भी गिव अप मत मारना और अच्छे से करना बस। जय श्री राम।